आप भी यूपीआई की ट्रांजैक्शन करते हो धड़ल्ले से और क्रेडिट कार्ड भी अच्छा खासा यूज करते हो तो आपको मिल सकता है इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस, क्योंकि बहुत लोगों को रिसीव हुआ है और बहुत लोगों के दिल में डर सताया रहता है कहीं उन्हें ना इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिल जाए। तो क्या करें, ट्रांजैक्शन करना बंद कर दें, यूपीआई करना बंद कर दें या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करना ही बंद कर दें? इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। अगर आपको इनकम टैक्स की नोटिस मिल गई है या फिर मिलने की डर सता रही है तो ये सब होता है आपकी गलतियों की वजह से। तो इस वीडियो में आपको क्लैरिटी के साथ समझाने वाला हूँ। इसमें मैं टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं करूंगा, आसान और सीधे वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज करना है, आप अपने अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन की लेन देन कर सकते हो, आपको क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है। अगर आप इन सबको फॉलो करोगे तो आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको कभी भी इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी, क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से और आरबीआई की तरफ से हमको कुछ रूल्स और कंडीशंस बताए गए हैं। अगर आप इन रूल्स और कंडीशंस को फॉलो करोगे तो बस बिंदास लाइफ। आप 1 लाख करो, 1 करोड़ करो, आपकी मर्जी, आप जितना भी ट्रांजैक्शन करो, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें रूल्स ना मालूम होने की वजह से हम गलतियां कर देते हैं। उन गलतियों की वजह से भुगताना हमें उठाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और प्रॉब्लम्स के साथ साथ इसका सोल्यूशन के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हम यूपीआई से कितना ट्रांजैक्शन करें? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सबके दिमाग में चलता ही रहता है, क्योंकि यूपीआई की ट्रांजैक्शन हमारी बहुत ज्यादा हो चुकी है दिन भर की, और इससे हमें डर भी लगता है कि हमें कहीं इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस ना आ जाए। इसका जवाब एकदम सिंपल है मेरे भाई। आपको क्या करना है, आपको अपनी सैलरी के हिसाब से यूपीआई की ट्रांजैक्शन करनी है, क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से भी नोटिस तभी ना आएगा कि आप अपने इनकम से ज्यादा खर्चा करोगे। तो सिंपल सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए कि दोस्तों आप एक सैलरीड पर्सन हो, यानी कि आप एक जॉब करते हो और आपकी इनकम है महीने की, आपकी सैलरी जो है वो है 50,000 रुपए, यानी कि इसमें सब कट पट के जो आपके अकाउंट में जो जनरेट होती है इनकम वो होती है 42,000। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसके हिसाब से अपनी इनकम को जनरेट करके आप अंदाजा लगा सकते हो। मान लो कि आपके अकाउंट में 42,000 जनरेट हो रहा है हर महीना, और आप हर महीने यूपीआई की ट्रांजैक्शन कर रहे हो 50,000, 60,000, 70,000। तो इनकम टैक्स की तरफ से भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो भी देखेंगे हाँ 40-42 रुपए कमा रहा है और 50,000 या 60,000 भी खर्चा कर दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बड़ा अमाउंट इसने खर्चा नहीं किया है, क्योंकि कमाई से ज्यादा थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ है खर्चा। वहीं अगर आपकी यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाती है हर महीना, तो ये मिसमैच हो जाता है, क्योंकि आपकी जनरेट हो रही है इनकम 42,000 और आप हर महीना यूज कर रहे हो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। कैसे? इनकम टैक्स जवाब मांगेगा, यानी कि इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आना पक्का है। ये यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ कैसे जाती है? अरे भाई आजकल जो चल रहा है वही तो बता रहा हूँ मैं। किसी ने दे दिया आपको 50,000 रुपए कैश, आपने उसे यूपीआई कर दिया, या आपको बैंक में पैसे की जरूरत है, आपने किसी को कैश दे दिया, उसने आपको यूपीआई कर दिया। अगर आपके अकाउंट में यूपीआई के थ्रू भी पैसे लोड हुए हैं तो इनकम टैक्स की तरफ से ये आपकी इनकम है, क्योंकि बैंक के अंदर जाने वाला सारा पैसा आपके इनकम में ही काउंट होता है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ये महीना बच गए, अगले महीना बच गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हो गए। इनकम टैक्स की नोटिस 8 साल के अंदर कभी भी आ सकती है। अगर आपने 2024 में ऐसी गलती की है तो हो सकता है कि 2032 के पहले पहले कभी भी आ जाए। अगर हाँ फिर भी आपने यूपीआई की ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कर दी है, किसी महीने में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी चली गई है, और ऐसा साल के अंदर मल्टीपल टाइम्स हुआ है, तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना जरूरी है। कभी कि अगर इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए तो आपके पास टोटल क्लैरिफिकेशन जवाब होना जरूरी है। तो आप अगर ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप उसकी स्टेटमेंट निकालिए, उसके ऊपर नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं छोटे मोटे व्यापारियों के लिए, यानी कि जैसे कि उनकी किराने की शॉप है या फिर ब्यूटी पार्लर है या लैंड्री शॉप है, ऐसे छोटे मोटे जो भी दुकानदार हैं वो मल्टीपल टाइम्स अपने क्यूआर कोड में ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मालूम है आपको? ये अपने सेविंग अकाउंट का क्यूआर कोड निकाल के अपने दुकान के बाहर चिपका लेते हैं, या किसी भी यूपीआई का मर्चेंट अकाउंट बना के इसका क्यूआर कोड अपने दुकान के बाहर लगा लेते हैं और सारा ट्रांजैक्शन इसी क्यूआर कोड से करते हैं, जो क्यूआर कोड इनके सेविंग अकाउंट से जुड़ा होता है। यानी इनके दुकान पे 10 रुपए का ट्रांजैक्शन हो, 20 का हो, 50 का, 100 का, 1000 का या 10,000 का सारा ट्रांजैक्शन और दिन भर का कई सारा ट्रांजैक्शन ये उसी क्यूआर कोड पर लेते हैं, जो क्यूआर कोड इनके सेविंग अकाउंट से जुड़ा होता है। तो सबसे बड़ी गलती ये यही करते हैं कि इनका अकाउंट जो है वो है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता।
बचत खाता यानी कि आपने महीने भर का कमाई में से खा के पी के खर्चा करके जो भी फाइनल में छोटा अमाउंट बचा है वो आपने रख दिया अपने बचत खाता में, यानी कि सेव कर दिया। उसके ऊपर बैंक आपको छोटा मोटा इंटरेस्ट देगी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो सेविंग अकाउंट से लिंक करके। सेविंग अकाउंट बिजनेस वालों के लिए नहीं होता, सेविंग अकाउंट सिर्फ सेव करने के लिए होता है। अगर आप बिजनेस करते हो या छोटा मोटा व्यापार है, आप जो भी अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हो, ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, तो आप एक करंट अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि करंट अकाउंट में मल्टीपल ट्रांजेक्शन आप बिंदास कर सकते हो और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हो। इसके ऊपर ज्यादा इनकम टैक्स की नजर भी नहीं रहती। अच्छा, मान लो कि आपके पास सेविंग अकाउंट ही है, लेकिन सेविंग अकाउंट की भी एक रूल कंडीशन है कि आप साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हो जाता है, अगर आपका 12 लाख 15 लाख 20 लाख भी ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आने वाली है। तो इसलिए आप एक करंट अकाउंट खोल लीजिए, आप सेफ रहोगे और साल के बाद आप ITR फाइल कर लीजिए। अगर आप नॉन टैक्स वाले पर्सन में आते हैं तो निकल लीजिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ITR क्या है, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने कमाई के हिसाब से ही ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जैसा कि आप सैलरीड पर्सन हो या आप छोटा मोटा बिजनेस करते हो, आपको हर महीना 50,000 रुपए की इनकम जनरेट होती है, तो आप हिसाब लगा लीजिए साल का हो गया 6 लाख रुपया। लेकिन आपके बैंक के अंदर से ट्रांजैक्शन हो रहा है 10 लाख 12 लाख 15 लाख। आपने साल का कमाया 6 लाख 50,000 के हिसाब से महीने का, और आपके बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है 15 लाख 20 लाख से ऊपर, तो आपके ऊपर तो नोटिस आना बनता है और आपको क्लैरिफिकेशन भी देना बनता है। अब बात आती है तीसरे प्रॉब्लम की। ये प्रॉब्लम है क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम। क्रेडिट कार्ड सबको मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट मिलती है यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट देख के आप खुश तो बहुत होते हो कि मुझे 1.5 लाख की लिमिट मिल गई, लेकिन बैंक ने क्या सोच के आपको 1.5 लाख की लिमिट दी है पता है आपको? बैंक ने अगर आपको 1.5 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी है तो बैंक के हिसाब से आपकी मंथली इनकम जो है वो है 40 से 50,000 रुपए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का रूल यही है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट को आप सिर्फ 30% से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो 1.5 लाख का मान लीजिए कि 45,000 रुपए बनता है, तो बैंक ने यही देखा कि इस बंदे की जो इनकम है मंथली वो है 40 से 50 के बीच में, तो हम इसे दे देते हैं 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड का लिमिट और ये यूज करेगा 40 के 50 के बीच में, तो सेफ रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 1.5 लाख की लिमिट है भाई, लाख रुपए यूज करो, 1,20,000 यूज करो या पूरा ही यूज कर दो, बिल जनरेट होगी तो हम भर लेंगे। चलो यहाँ तक भी ठीक है, क्रेडिट कार्ड मिलता है पर्सनल यूज के लिए, यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि हमें क्रेडिट कार्ड मिला है तो हम इसका थोड़ा बहुत तो फायदा उठाएंगे ना। हमें कुछ चीज़ पसंद आ गई, कोई फ़ोन लेना हो गया, एक्सपेंसिव फ़ोन लेना हो गया, या घर के लिए बड़ा अप्लायंसेस कुछ लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो हम खर्चा कर देते हैं, कोई बात नहीं। आपने खर्चा कर लिया 1 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से, और 1 लाख रुपए आपके पास भरने के लिए होंगे नहीं, तो आप क्या करते हो, उस क्रेडिट कार्ड से किए हुए खर्चे को EMI में कन्वर्ट कर लेते हो और धीरे धीरे आप EMI में पेमेंट करना शुरू कर देते हो, तब भी कोई बात नहीं। बंदे को चीज़ पसंद आई, चीज़ खरीद ली और उसके बाद EMI रख लिया, क्योंकि धीरे धीरे कमा रहा है और धीरे धीरे खा रहा है और धीरे धीरे भर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से। दिक्कत कहाँ आती है, दोस्तों की वजह से। अब कहोगे क्या दोस्ती में छोड़ दें? अरे नहीं यार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30% आप यूज कर सकते हो, लेकिन हमारे दोस्त लोग क्या करते हैं, अरे भाई तेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, इसकी लिमिट लाख रुपए से ज्यादा है, मुझे ये फोन पसंद आ गया, मुझे ये चीज पसंद आ गई, मुझे देना, मैं ऑनलाइन से मंगाता हूँ और इसमें मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप क्या सोचते हो, मुझे भी कैशबैक या रिवार्ड तो मिल ही जाएगा, चलिए दे देते हैं कार्ड। और वो क्या करता है, क्रेडिट कार्ड को यूज करता है, जब उसकी बिल जनरेट होती है तो आपको UPI के अंदर पेमेंट देता है और आप UPI से क्रेडिट कार्ड की बिल भर देते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके अकाउंट में चाहे UPI से आए या आप बल्क अमाउंट ले आके बैंक में डालो, आपके बैंक में जिस तरह से भी अमाउंट आता है, जो भी सोर्स से आता है, वो सारा का सारा आपकी कमाई में काउंट किया जाएगा। यानी कि सोचिए, आपने अगर 6 महीने के अंदर 5 लाख रुपया खर्चा कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड से, आपने नहीं किया, अपने फ्रेंड्स को फैमिलीज को दे के खर्चा किया। एक बार हिसाब लगाइए, अगर आपकी 40,000 रुपए की इनकम है और 6 महीने की इनकम अगर टोटल कर दी जाए तो आपकी बनती है 2,40,000 रुपए, लेकिन आपने कितना खर्चा कर दिया है 6 महीने के अंदर, 5 लाख रुपया, डबल। कैसे? जवाब दीजिए भाई, इनकम टैक्स को जवाब तो चाहिए, दीजिए। आपकी कहाँ से कमाई आती है, आपको इतना पैसा कहाँ से आता है कि जो आप इतना खर्चा कर रहे हो? तो इससे क्या पता चलता है, क्रेडिट कार्ड भी नुकसानदेह है, लिमिट से ज्यादा खर्चा करना। तो इसमें एक बात और भी साफ कर दूं, अगर क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन होने के बाद बिल जनरेट होती है, आपने 1 लाख रुपए अगर कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड की बिल को पेमेंट किया, 1 लाख रुपए, उसके अंदर कितना भी चलेगा, 1 लाख या इसके ऊपर की अगर आपने क्रेडिट कार्ड की बिल भरी तो आपको इनकम टैक्स आना पक्का है, समझ लो, ये रूल है। अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स की नोटिस आ गए तो ये मत समझो कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स की नोटिस आ गई तो मुझे अब भरना पड़ेगा। ये नोटिस आती है क्लैरिफिकेशन के लिए। अगर आपके पास सही जवाब है, सही डॉक्यूमेंट है, आपके पास सही क्लैरिफिकेशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप जवाब नहीं दे सके, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो इसके ऊपर आपको लग सकता है एक्स्ट्रा अमाउंट पर 60 से लेकर 400% की पेनल्टी। अगर आपने पेनल्टी नहीं भरी तो आपको खाने पड़ सकते हैं
कोर्ट कचहरी के चक्कर। अगर वहां जाके भी आप भर नहीं सके तो आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपको यूपीआई कैसे यूज करनी है। आपको अपनी इनकम के हिसाब से यूपीआई की ट्रांजैक्शन करनी है, हद से ज्यादा नहीं करनी। आपकी मंथली इनकम जितनी है उससे थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो चलेगा, डबल ट्रिपल कभी नहीं होना चाहिए। वो अपने सेविंग अकाउंट में कभी भी 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए साल के अंदर अंदर। अगर हो भी जाती है, थोड़ा बहुत हो जाती है तो भी चलेगा, डबल ट्रिपल कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको करंट अकाउंट खोलना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड भी कैसे यूज करना है, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए करना है। अगर आपने किसी को भी दिया भी, हेल्प भी की तो सिर्फ 30% या थोड़ा बहुत ज्यादा, बस वो भी साल में सिर्फ 1-2 बार। ज्यादा आप यूज करोगे तो आप फंसोगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आईटीआर का फंडा क्या है। जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि आखिर में बताऊंगा, तो आईटीआर सबको भरना जरूरी है। आईटीआर भरने का मतलब ये नहीं कि आप इनकम टैक्स भर रहे हो। आईटीआर फाइल करना यानी कि अपने आप को बचाने की पहली सीढ़ी। जैसे कि आपको नए बजट के अंदर मालूम है कि 7 लाख से नीचे कमाने वाले के ऊपर कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए कि आपने पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाए। पूरे 10 लाख तो आपके नहीं हो गए, इसमें से आपने खर्चा किया होगा, बच्चों के स्कूल की फीस भरी होगी, शॉपिंग की होगी, कुछ पॉलिसीज भरे होंगे, हॉस्पिटल का खर्चा, घर का खर्चा, बहुत सारे खर्चे निकालने के बाद आपके पास बचे इस 10 लाख में से सिर्फ 4 लाख पूरे साल के। तो क्या आप इनकम टैक्स पेयर हो गए? नहीं, आपका बचा अमाउंट जो है वो है 6 लाख से नीचे, यानी कि आप टैक्स पेयर नहीं हो। लेकिन ये इनकम टैक्स कौन बताएगा कि मैंने इतना कमाया, इतना खर्चा किया? तो यही है आईटीआर। हर साल आपको आईटीआर फाइल करना है, उसमें आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। ये आप सीए से करवा सकते हो, या अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ऑनलाइन जाके भी खुद ही कर सकते हो। बहुत सिंपल है। आपने साल का कितना कमाया वो, आपने साल में कितना खर्चा किया वो, आपके पास जितना बचा वो, आप बस इतना सबमिट कर दीजिए। आप टैक्स पेयर के अंदर आते हो तो कोई बात नहीं, अगर टैक्स पेयर के बाहर जाते हो तो आपको टैक्स पे करना होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने पॉइंट्स आपको समझाए आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट मन में है तो कमेंट कर दीजिए, देखते हैं उसके बारे में क्या कर सकते हैं। और पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो को भी खूब सपोर्ट कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।